हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है। कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में लड़ाई एक एक वोट की है। वोट की रेस में कोई किसी से पीछे ना छूट जाए, इसके लिए क्या बीजेपी और क्या समाजवादी पार्टी, हर कोई अपने अपने हिसाब से जातियों को साधने में लगा हुआ है। स्थिति तो ये हो गई है कि कुछ साल पहले तक जो बड़ी जातियों के गठबंधन को जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन आज के वक्त में बदलते हुए सियासी दौर में छोटी छोटी जातियों का वोट भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। काशी से पूर्वांचल साधने की बीजेपी की तैयारी की झलक काशी कॉरिडोर के लोकार्पण में भी दिखाई दी। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। दरअसल काशी की गौरव गाथा को महाराजा सुहेलदेव से जोड़ने का सीधा सियासी गणित है। 2014 और 17 के चुनाव में जिस सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर पूर्वांचल का किला फतेह किया था, इस बार वो राजभर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में महाराज सुहेलदेव के कसीदे पढ़कर मोदी ने एक बड़े वोट बैंक पर निशाना साध लिया है। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वारेन हेस्टिंग। बीजेपी लगातार कहती हुई आई है कि मुगलों का शासन भारत के लिए गौरव गाथा का नहीं रहा है, वो आक्रांताओं का रहा है। सीएम योगी रहे हो या पीएम मोदी, निशाने पर मुगल साम्राज्य हमेशा ही रहा है। और आज तो बात नव्य काशी और भव्य काशी की हो रही है, तो पीएम मोदी ने यहाँ से वो कार्ड भी चल दिया कि शिव की काशी को कैसे तलवार के दम पर औरंगजेब ने मिटाना चाहा। लेकिन ये देश की मिट्टी है। जब कभी काशी पर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने आक्रमण करने की कोशिश की तो मराठा शिवाजी चट्टान की तरह खड़े हो गए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने औरंगजेब से लेकर सालार मसूद जैसे आक्रमणकारियों का भी जिक्र किया, तो वीर शिवाजी से लेकर राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धाओं का भी उल्लेख करके मोदी ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की, जिनमें पूर्वांचल में राजभर समुदाय के साथ साथ मराठी मतदाता भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ रानी अहिल्याबाई होलकर का नाता भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब 1669 में औरंगजेब का शासन था तो उस दौरान कई मंदिर तोड़े गए थे। उस दौरान काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को भी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इसके बाद साल 1777 में इंदौर के होलकर राजघराने की रानी अहिल्याबाई होलकर विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का प्रण लेती हैं और अगले 3 वर्षों में वो मंदिर का निर्माण करवा भी देती है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान काशी की महत्वता बताते हुए कहा कि काशी की गाथा को ना कोई आक्रांता कभी मिटा पाया, ना मिटा पाएगा, क्योंकि काशी क्या है वो मोदी ने खुद ही बता दिया। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है
जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% की है, लेकिन पूर्वांचल में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% की है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखती है। इसी को देखते हुए बीजेपी राजभर समुदाय अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है।